Hello everyone, my name is Ayushi Arora and I welcome you on my YouTube channel. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. I hope आप सब healthy होंगे, happy होंगे and अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. As we are doing class 9th history of CBSE board, तो हम हिस्ट्री कर रहे हैं क्लास 9 CBSE बोर्ड का और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो निराश ना होए, यूपीएससी की भी जल्दी न्यू वीडियोस आएंगी. उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, लेकिन जल्दी मैं यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट की भी आपके साथ वीडियोस बनाऊंगी. और आज की क्लास में जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसको हम कंटिन्यू करते हैं. ऑलरेडी इस चैप्टर की 2 वीडियोस बन चुकी हैं. तो जो वीडियो 1 थी उसके अंदर मैंने आपके साथ काफी ग्रेटर डिटेल में सोशलिज्म इन यूरोप का मतलब डिस्कस किया था, रेवोल्यूशन का मतलब डिस्कस किया था, रशिया उस समय क्या था, यूएसएसआर था, या जो भी चीजें थी बेसिक एक ओवरव्यू आपको वीडियो 1 में पार्ट 1 में दिया था. देन इन दी पार्ट 2 वी डिस्कस्ड अबाउट द कमिंग अप ऑफ सोशलिज्म, कि किस तरीके से सोशलिज्म आपका आया था. तो वो सारी चीजें मैंने आपके साथ में पार्ट 2 में डिस्कस करी थी. अब जो हम, दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट नंबर 3, ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 होगा. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, कि सोशलिज्म को किस किस का सपोर्ट मिला, किस किस लोगों ने सपोर्ट किया, और सोशलिज्म का स्प्रेड कैसे कैसे हुआ. ठीक है. सो इधर यू कैन से सपोर्ट फॉर सोशलिज्म और यू कैन से स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म. अच्छा, सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद. इसको मैं आपको इंग्लिश में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. किसी व्यूअर ने बोला है कि उनको हिंदी इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश एज वेल. सोशलिज्म का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर सोसाइटी, एंड उसमें सोसाइटी को ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, कि यानी कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एवरीवन शुड हैव इक्वल स्टेटस. ठीक है, किसी को ऊपर नहीं देखेंगे, किसी को नीचे नहीं देखेंगे. सो एवरीबडी शुड बी इक्वल. देयर शुड बी लाइक जो सोशलिस्ट होते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं. तो अगर आप सोशलिज्म का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सोशलिज्म का एक ये मतलब होता है जहां पर सोसाइटी में एवरीबडी इज बीइंग ट्रीटेड इक्वली, जहां पर सोसाइटी में सब लोगों को इक्वली ट्रीट करते हैं, वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कम्युनिटी बेस्ड का कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग इज गवर्नमेंट ओन्ड और सारी चीजें किसकी है, कम्युनिटी की है. दे आर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो सोशलिस्ट जो लोग हैं वो आपका सोशलिज्म लेकर आए. अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या हुआ, या सोशलिज्म जो चीज आई वो पूरे यूरोप के अंदर उस समय पर किस तरीके से स्प्रेड हुई, उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो क्या हुआ 1870 में, 1870 में, 1870 में क्या हुआ, सोशलिस्ट आइडियाज, जो आपके सोशलिस्ट आइडियाज हैं, स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन यूरोप. तो ये सोशलिस्ट आइडियाज क्या होने लगे, आपके स्प्रेड होने लगे. जो सोशलिस्ट आइडियाज थे, ये आइडिया कि सब लोग सोसाइटी के अंदर इक्वल है, सबको सोशलिस्ट आइडियाज कि सब लोग सोसाइटी के अंदर इक्वल है, किसी को भी कोई भी, मतलब सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा. तो ये वाले आइडियाज 1870 के अंदर सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड होने लगे. कहां पर स्प्रेड होने लगे, थ्रू आउट योर यूरोप. पूरे यूरोप के अंदर उस समय पर सोशलिस्ट आइडियाज आपके स्प्रेड होने लगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होगा, कम्युनिटी बेस्ड होगा. तो ये सारी चीजें
होने लगी। अब क्या हुआ, टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। अब इतना समझ में आया कि 1870 में 1870 में सोशलिस्ट आइडियाज पूरे यूरोप में फैलने लगे। अब इन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो आइडियाज हैं इनको स्प्रेड करना है हमें। सो टू कोऑर्डिनेट, ये सब आपके लिए इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको ये नोट्स के फॉर्म में काम आ जाए, आप लोग भी इसको साथ के साथ में लिख सकते हैं। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स socialist formed an international body namely the second international। तो इसके अंदर ये बोला गया कि ये जो सोशलिस्ट आइडियाज थे 1870 के अंदर में थ्रू आउट यूरोप के अंदर स्प्रेड होने लगे। पूरे यूरोप में ये सोशलिस्ट आइडियाज फैल रहे हैं, ठीक है। जैसे जब हमें आजादी चाहिए थी, ब्रिटिशर्स थे, तो चारों तरफ इंडिपेंडेंस के आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे कि हमें आजादी चाहिए, क्रांतिकारी विचार हमारे अंदर स्प्रेड हो रहे थे। तो उसी तरीके से यूरोप के अंदर 1870 में सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड होने लगे। तो क्या हुआ, टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। सोशलिस्ट ने, जो समाजवाद के फेवर में जो सपोर्टर्स थे सोशलिज्म के, उनको हम सोशलिस्ट बोलते हैं। और जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म करी। उस बॉडी का नाम क्या रखा, दी सेकेंड इंटरनेशनल। तो ये जो कुछ नाम है ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि क्या नाम रखा उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का, उस बॉडी का। सो द नेम ऑफ द बॉडी इज दी सेकेंड इंटरनेशनल। आई होप इतना समझ में आ गया। So as we are doing support for socialism, कि सोशलिज्म को किस किस ने सपोर्ट किया, क्या कैसे कैसे सोशलिज्म स्प्रेड आपका हुआ, तो उसके पीछे मैंने एक दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है। फिर यहां से आपको देखना है, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं और जर्मनी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। ये हमारी कंट्री है, ठीक है। मैं इस कंट्री को इंडिया भी बुलाती हूँ, मैं इस कंट्री को हिंदुस्तान भी बुलाती हूँ, और मैं इस कंट्री को भारत भी बुलाती हूँ, ठीक है। तो हम अपनी कंट्री को इंडिया भी बुलाते हैं, हिंदुस्तान भी बुलाते हैं और भारत भी बुलाते हैं। तो हमारी ही कंट्री के तीन नाम हैं, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। तो तीनों का हमें पता है कि एक ही जगह की बात हो रही है और तीनों की कैपिटल एक ही है, विच इज योर दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब अगर मैं बात करूं, अब ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता। चाहे मैं इंग्लैंड की बात करूं, चाहे मैं ब्रिटेन की बात करूं, चाहे मैं यूके की बात करूं, ये तीनों एक ही हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि मैम या दीदी, ब्रिटेन एक अलग कंट्री है, इंग्लैंड एक अलग कंट्री है और यूके एक अलग कंट्री है। प्लीज ऐसा नहीं करना है। जिस तरीके से इंडिया, हिंदुस्तान, भारत एक ही है, उसी तरीके से इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके भी एक ही है। एक ही जगह के तीन नाम हैं और तीनों की एक ही कैपिटल है, विच इज योर लंदन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक? आगे कंटिन्यू करें, आगे चलें। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बेटा
अगर यहाँ पर इंग्लैंड लिखा हुआ है, इंग्लैंड की जगह मान लो पेपर में लिखा आ गया ब्रिटेन, ब्रिटेन की जगह लिखा हुआ आ गया यूके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके आपका एक ही जगह है और तीनों की एक ही कैपिटल है, विच इज योर लंदन। तो प्लीज इसको कंफ्यूज मत करना, इंडिया के एग्जाम्पल से याद करना। जैसे इंडिया के 3 नाम है, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, ठीक है, उसी तरीके से इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके एक ही जगह के नाम है। इसको प्लीज कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। तो वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming associations for better living and working conditions। तो क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर जितने भी कौन थे, वर्कर्स थे। जो पहली हमने एसोसिएशन पढ़ी वो अलग थी, अब आगे की बात कर रहे हैं। जो सेकेंड इंटरनेशनल बना वो एक अलग बॉडी बनी। अब आगे बात करें कि जितने भी वर्कर्स हैं इंग्लैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर, उन्होंने क्या किया, एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी, मतलब एक ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। अब इसको समझना बहुत ही आसान है। कोई भी चेंज जो आता है वहां के लोगों से आता है, ठीक है। अब लोगों में वर्कर्स दुखी थे उस समय पर, यूरोप के अंदर वर्कर्स दुखी थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कोई ना कोई एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं। तो इन्होंने, वर्कर्स ने इंग्लैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिया, कमेटी बनाना शुरू कर दिया। अब इनकी कुछ डिमांड्स थी। इनकी क्या डिमांड थी, इनकी 2 डिमांड्स थी। ऑब्वियसली ये हर वर्कर की डिमांड होती है हर जगह की। पहला, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, कि भाई अगर हमसे 16 घंटे काम करा रहे हो ना, तो 16 घंटे हम नहीं काम करेंगे, हम सिर्फ 8 ही घंटे काम करेंगे, ठीक है। तो यूरोप के अंदर उस समय पर क्या होता था, जितने भी वर्कर्स होते थे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आया, लेकिन वहां के वर्कर्स से बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज में क्या कराया जाता था, काम कराया जाता था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड था। तो उनकी पहली डिमांड थी कि रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स शुड बी देयर, हम ज्यादा देर तक काम नहीं करेंगे, हमारे लिए भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होना चाहिए। देन द सेकेंड डिमांड वाज, वर्कर्स की जो दूसरी डिमांड थी वो ये थी, राइट टू वोट। जैसे कि हमने फ्रांस के अंदर पढ़ा था कि इजीली सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे, और यूरोप के अंदर उस समय यही कंडीशन थी कि राइट टू वोट सबको आसानी से नहीं मिलता था। तो वर्कर्स ने ये भी डिमांड किया कि हमें राइट टू वोट भी दिया जाए, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों ही डिमांड्स किससे रिलेटेड हो गई, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड हो गई। तो ऑब्वियसली जब ये डिमांड्स आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है, तो यानी कि समाज के अंदर अब क्या आएगा, चेंज आएगा। तो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड डिमांड है। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी पढ़ी थी, द सेकेंड इंटरनेशनल। दूसरा हमने पढ़ा कि वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी, तो सोशलिज्म स्प्रेड हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं इन जर्मनी। देखिए, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, अब उस कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो उस समय पर जो जर्मनी की कंडीशन थी वो क्या थी, तो इन जर्मनी एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद एसपीडी। जो एसोसिएशंस बनाई गई वो एसपीडी के साथ क्लोजली काम करने लगी। एसपीडी लिखते हैं लेकिन बोलते क्या है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिखोगे बेटा एसपीडी और बोलोगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। तो क्या हुआ, जो एसोसिएशंस थी जर्मनी के अंदर वो क्लोजली काम करने लगी। क्लोजली किसके साथ, कौन सी पार्टी के साथ काम करने लगी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ क्लोजली काम करने लगी। एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, इन्होंने पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में भी मदद कराया। इतना समझ में आ गया। पहली ऑर्गेनाइजेशन द सेकेंड इंटरनेशनल, दूसरी इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसने भी बहुत सारी एसोसिएशंस को क्या किया, सपोर्ट किया। उसकी वजह से ये पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीत गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इन 1905 के अंदर सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट
जो सोशलिस्ट थे यानी कि जो समाजवाद को फेवर करते थे, और जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे यानी कि जो ट्रेड मर्चेंट्स वगैरह होते हैं, जो ट्रेड यूनियंस होती है, व्यापारियों की जो यूनियंस थी, दे फॉर्म लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। देखिए अब यहां पर हमने इंग्लैंड वर्ड यूज किया था और यहां पर हमने वर्ड क्या यूज कर लिया, ब्रिटेन। तो प्लीज कोई भी बच्चा ये गलत नहीं करेगा। तो लेबर पार्टी कहां पर बनी, ब्रिटेन के अंदर। तो अगर आपसे पूछे लेबर पार्टी इंग्लैंड में बनी, तो आप कहोगे यस बनी, इंग्लैंड में भी बनी, ठीक है। तो सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट ने क्या फॉर्म किया, लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। समाजवादी पार्टी बेसिकली आपकी सोशलिस्ट पार्टी, ये मैंने सॉरी हिंदी में बोल दिया, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, वहां पर सोशलिस्ट पार्टी ही बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि पहले वर्कर्स की एसोसिएशन बनी, फिर एसडीपी बना, फिर उसके बाद आपका लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। उसके बाद क्या हुआ, अब सोशलिज्म आगे और कैसे स्प्रेड हुआ, रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स। स्ट्रॉन्ग फिगर्स मतलब बड़े बड़े लीडर्स वगैरह ने सपोर्ट करना शुरू किया। इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स सोशलिस्ट आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन। जो सोशलिज्म को जो लोग सपोर्ट करते थे वो लोग कहां पर, उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में आ गए, पार्लियामेंट्री सीट्स में इलेक्शंस वगैरह जीतने लगे। अब जब वो इलेक्शंस जीतने लगे तो उन्होंने साथ ही साथ में क्या किया, डिड शेप दी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब वहां के जो कायदे कानून थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो लॉ एंड ऑर्डर था, उसको सोशलिस्ट आइडियाज के थ्रू वो शेप होने लगा। सो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग फिगर्स थे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर, तो उन्होंने सोशलिस्ट आइडियाज ने मिलकर क्या किया, लेजिस्लेशन को शेप किया। तो दिस इज योर सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सोशलिज्म को या सोशलिस्ट आइडियाज को एक सपोर्ट मिला। अब आगे हम दी रशियन रेवोल्यूशन, जो बुक के अंदर जो आपका सेगमेंट 2 है, उसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया है।